ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो विषय मुझे दिया गया है, अभी आपने भी अभी सुना, अचानक और एवर रेडी, दो शब्द हैं। ध्यान आपका गया होगा, एक है अचानक, दूसरा है एवर रेडी। इस एक लाइन में दो चीजें हैं। एक है हमारा टेस्ट पेपर और दूसरा है हमारी तैयारी। दोनों चीजें हैं। अचानक कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी, किसी समय भी, ऐसा नहीं आप सोचें कि ये टॉपिक जब सुना आप सभी ने तो ये विचार भी आ सकता है कि अचानक और एवर रेडी का माना कोई बहुत बड़ी घटना अगर अचानक हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बहुत बड़ा को अचानक बड़ी घटना आ जाए और उसमें हमारी तैयारी क्या है, क्या स्थिति रहेगी, हमारी परिस्थिति बनी बाहर से और उसका रिस्पॉन्स किया हम लोगों ने, हमारे से हुआ, वो स्थिति के आधार पर है, जिसको एवर रेडी हमने कहा। एवर रेडी का माना है कि हमारी तैयारी। अब आप जैसे आप देखें, किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, एक होता है एनुअल एग्ज़ाम, होता है एनुअल एग्ज़ाम, मगर एनुअल एग्ज़ाम से पहले भी, जिसको हाउस टेस्ट कहते हैं या अलग अलग नाम से, 2-2, 3-3 मास के बाद स्कूलों में वो भी होते हैं। और कई स्कूलों में सिस्टम ऐसा है कि वो जो हाउस टेस्ट के नंबर होते हैं, वो एनुअल एग्ज़ाम के समय भी उनको कंसिडर किया जाता है कि सारा साल बच्चे की क्या पोजीशन रही, उसको वो एनुअल में भी ध्यान देते हैं। ऐसे ही ये नहीं कोई बहुत बड़ी घटना होगी और उसको हम तैयारी करें, सोचें कि अचानक कोई तूफान आ गया, भूकंप हो गया, कोई बाढ़ आ गई, तब हमारी तैयारी क्या है, डिसास्टर मैनेजमेंट जिसे भी कहते हैं आजकल, उसकी तैयारी के बारे हम सोचें या प्लान करें। अच्छा, वो एक अलग टॉपिक है। मगर अचानक का भाव जो मैं समझता हूं, वो ये है कि कभी भी कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए। अब जैसे आप स्थूल में देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक में काफी पैसा है, बैंक बैलेंस है, कमाई करके या जैसे भी उसने अच्छा इकट्ठा किया हुआ है, अब अचानक शरीर में तकलीफ आ गई, कोई खर्चा ऐसा आ गया जो नॉर्मल नहीं है, क्या होगा उसकी सोच में, क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? मेरे पास है ना, मेरे पास डिपॉजिट्स हैं। ऐसे किसी का शरीर बहुत अच्छा होता है, फिजिकल एनर्जी होती है शरीर में, कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी जाती है शरीर की, चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट लिया, चल भाई ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल एनर्जी है। जो उसको तकलीफ हुई है वो किसी बुजुर्ग को आ जाए, बीमार को आ जाए, उसकी स्थिति कुछ और बन जाती है।
कहने का भाव क्या है कि अगर किसी के पास डिपॉजिट्स है, चाहे फाइनेंशियल चाहे फिजिकल, तो कोई भी चीज़ जीवन में आती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हलचल पैदा नहीं करती, ज़्यादा सोच नहीं चलता, किसी से मांगना या उधार नहीं लेना पड़ता, काम चल जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो हम ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं, जो देवता बनने की रोज़ तैयारी करते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, सेवा भी करते हैं, ये सब कुछ हम लोग किस लिए कर रहे हैं? जिसको बाबा कहता है कमाई है, जमा का खाता है। रोज हम जाते हैं सेवा केंद्रों पर, किस लिए जाते हैं? अपने अंदर की शक्तियों को, जो हमारी अंदर की शक्तियां थी, हम सबको बाबा ने समझ दी है कि बच्चे जब तुम परम धाम से सतयुग में आए थे, क्या तुम्हारी स्टेज थी आत्मा की? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, क्या स्टेज थी? स्लोली पुनर्जन्म लेते लेते हमारी वो जो शक्तियां, जो जमा का खाता जिसे कहते हैं खजाना, वो धीरे 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 कम होता चला गया। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर में आकर के और कमजोरी आ गई। आत्मा की जो गुण और शक्तियां थी वो प्राय खत्म होने लगी। 16-14 कला, धीरे धीरे शक्तियां खत्म होने लगी। अब काम तो चलाना ही होता है, अपना पैसा नहीं होता तो हम लोन लेके भी कारोबार चलाते हैं, उधार लेकर भी कुछ काम चलाते हैं। इस तरीके से जैसे द्वापर आया, हमारी आत्मा की शक्तियां, गुण और शक्तियां वो प्राय क्षीण होने लगी। देवताएं वाम मार्ग में चले गए, कहते हैं क्षीण हो गई शक्तियां। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग आत्मा ने आसुरी वृत्तियों का, विषय विकारों का, ईगो, अभिमान, विकार, उनका सहारा लिया काम चलाने के लिए। आपको पता है गुस्सा किसको आता है? झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन बोलता है? जिसके सच बोलने की ताकत नहीं, झूठ वो बोलता है। गुस्सा कौन करता है? जिसका धीरज और शांति से काम नहीं होता। कई दफा आपने देखा है कि नहीं, कोई व्यक्ति 1-2 बार बोलता है, प्यार से बोलता है या धीरे से बोलता है, जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर क्या कहता है? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? फिर कैसे बोलता हो? क्रोध से क्यों बोलता है? क्रोध का इसलिए सहारा लेता है कि लोग उसकी बात की तरफ ध्यान देवें, उसकी बात की तरफ अटेंशन देवें, उसका काम करें। तो जब आत्मा कमजोर हो गई, द्वापर में आत्मा में कमजोरी शुरू हो गई, तब हम लोगों ने इन आसुरी विशक्त वृत्तियों का, आसुरी शक्तियों का सहारा लेना शुरू किया, जिसे विकार बाबा कहता है, उसे विकर्म बने। माइनस का खाता शुरू हो गया। जो हमारे कर्म थे उनके अंदर जिसे विकर्मी खाता शुरू हो गया। अब ये स्टेज हमारी अंदर आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अब संगम योग आ गया, बाबा आ गया, समझ दे दी बाबा ने आकर के। अब सबको समझ है। रोज सेवा केंद्र पर किस लिए आते हैं, मुरली किस लिए सुनते हैं? कि उसके अंदर समझ है। बाबा जो नॉलेज देता है, श्रीमत है, ज्ञान है, समझ है, वो बाबा उनको सुनने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो जो अंदर में क्योंकि सुनेंगे, पढ़ेंगे या समझेंगे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो जो नॉलेज है वो हमारे कर्म को प्रभावित करती है। नॉलेज बुद्धि को प्रभावित करती है, बुद्धि कर्म को प्रभावित करती है।
अब आप देख लीजिए, हमारे अंदर वो जो अंदर नेगेटिविटी का खाता है द्वापर और कलयुग से बना हुआ है, वो हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर, जिसको बाबा कहते हैं कि उसको भी खत्म करना है। अनेक जन्मों के विकर्म का खाता खत्म करना है, अनेक जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा करनी है। डबल काम बाबा ने दे दिया। अब समझ हमें मिल गई है, नॉलेज है हमारे पास, मगर उसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। ये सब हर भाई बहन, माता बहन, गांव में, शहर में, किसी जगह पर जो भी सेवा के स्थानों पर आते हैं, गीता पाठशाला में, कहीं भी, क्या किस लिए आते हैं वहां पर? किस लिए आते हैं? देवता बनने के लिए। फिर से अपने अंदर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करके अपनी आत्मा का फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला स्टेज लाने के लिए आते हैं। ये सब हम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, जो हमारा आज का टॉपिक है, कि हमारे अंदर वो तैयारी जो है, लक्ष्य सबका बड़ा अच्छा है, लक्ष्य सबका महान और श्रेष्ठ है, इसलिए तो बाबा बहुत प्यार करता है ना। देखो, बाबा आ रहा है कल को, बाबा दृष्टि देगा, वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह, इतना प्यार भगवान प्यार करता है। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चे हैं, वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आत्मा में फिर से दिव्य गुण संपन्न देवता बनने का लक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे कौन है? ऐसे बच्चे हैं बाबा के जो फिर से देवता बनने के लिए संकल्प रखा हुआ है। ताकत है, ताकत वाले, इसलिए बाबा प्यार करता है। अब कोई कितने साल से आ रहा है, कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 6 महीने का भी होगा। अब हम रोज आते हैं, रोज मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, योग भी लगाते हैं। इसलिए कि हमारी आत्मा में दिव्य गुणों और शक्तियों का विकास हो, इसलिए हम आते हैं। जमा का खाता का भाव क्या हमारा? जैसे वो तो बैंक बैलेंस है, पता लग जाता है बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। यहां कैसे पता लगे कि मेरे आत्मा के अंदर विकास हो रहा है? मेरी तैयारी है, कुछ भी हो जाए अचानक, मैं तैयार हूं जी। देखो, आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चा बहुत तैयारी करता है ना, पेपर की मेहनत करता है, उसके अंदर क्या संकल्प रहता है? जितनी जल्दी टेस्ट हो जाए, पेपर हो जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि वो तैयारी की हुई है उसने। और जिसने तैयारी नहीं की हुई, वो क्या कहता है? जितना इम्तिहान टल जाए उतना अच्छा है। किसी वजह से भी इम्तिहान टल गया, वो खुश होता है, ताली बजाता है, कहता है भाई बड़ा मजा आ गया, पेपर टल गया जी आज तो, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। हमारे भी यहां पर ऐसे है, कई भाई बहन हमारे पास आते हैं, अभी विनाश को थोड़ा टाइम है ना, जल्दी तो नहीं है ना, ऐसे पूछते हैं कि जल्दी तो नहीं होगा। किस लिए पूछते हैं? वो कहते हैं कुछ दिन और टलता रहे, क्योंकि तैयारी नहीं है। मैं कहता हूं वो विनाश जब होगा वो तो होगा, वो तो ठीक अलग बात है, मगर ये जो आज का प्रश्न है, जो आज का टॉपिक है कि अचानक और एवर रेडी का क्या मायना है? ये नहीं कोई बड़ी घटना। अचानक और एवर रेडी का भाव जो मैं समझता हूं, मैं कहता हूं अचानक माना कभी भी हम बैठे हुए हैं, किसी ने सम्मानजनक शब्द नहीं बोला हमारे लिए, हमारे इच्छा और अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ आज, किसी ने बात तो की पर ठीक ढंग से नहीं की। हमारी अवस्था में हलचल होना, नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाना, अचानक बात हुई ना, अचानक हमारी इच्छा और अपेक्षा नहीं थी। देखो ना, कईयों को हम कहते हैं आपको क्या हो गया, क्यों बोलने, कहते बात ही ऐसी थी ना, बात ही ऐसी थी, उसने बात ही ऐसी की और सबके सामने कही। मुझे कोई बात कहनी थी, अलग से कह देते। देखो ना, मेरी बेइज्जती कर दी।
क्या हुआ क्या? फिर भी अच्छा उसने दो शब्द कहे आपको, तो आपको क्या हो क्या रहा है? आपके अंदर हलचल होगी, आपके थॉट्स में डिस्टरबेंस आ गई। इसका माना हम एवर रेडी नहीं है, इसको कहते हैं एवर रेडी नहीं है। कोई भी चीज कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बोल देवे, कोई पूछे ना पूछे हमें, कुछ भी हो जाए। रोज हम अगली सीट पर बैठते हैं, आज आए उन्होंने कहा तुम पीछे बैठ जाओ। हमने कहा क्या हो गया भाई? हम उसको उसको जो जिसने कहा पीछे बैठ जाओ उसको दृष्टि देने लग जाएंगे, कहेंगे ये वही आदमी है या बदल गया है, क्या हो गया इसको? या अपने आप को देखते हैं मैं वही हूं या मैं कुछ और हूं। छोटी छोटी बातों में आप देखेंगे, छोटी छोटी बातों में हम हलचल में आ जाते हैं। हमारे थॉट्स, संकल्प शक्ति में हलचल पैदा होती है। हलचल पैदा होने का क्या मायना? हलचल पैदा होने का मायना फेल, सीधी बात। हलचल हुई, मेरा टेस्ट में फेल, किसी ने कुछ भी कहा, मुझे क्या हुआ? हमारी गुलजार दादी जी हमेशा क्लास कराया करती थी, मुझे याद है, यहां पर आकर के, और वो हमें बड़े प्यार से समझाती थी छोटे बच्चों की तरह। तो क्या समझाती थी? वो कहती थी अगर आपको कोई चीज देवे और आप ना ले, वो चीज किसके पास रहेगी? किसके पास रहेगी? अब आपको किसी ने कोई बात उल्टी कह दी, आप ना लो, लोते क्यों हो आप? उसने कोई शब्द ऐसा बोला, आप कहते हो वो ठीक नहीं बोला, आप ये भी कहते हो कि ठीक नहीं बोला। अच्छा ठीक नहीं बोला, जब ठीक नहीं बोला फिर आप लेते क्यों उसको? ठीक को क्यों लेते हो? अच्छी बात लो ना आप ठीक बात को लेते क्यों, स्वीकार क्यों करते हो? उसके बाद आपके थॉट्स चलते हैं। हमारे थॉट्स तब चलते हैं जब हम उसको अंदर लाते हैं, अपने अंदर उसको अलाउ करते हैं, आजा भी आजा। फिर हम कहते हैं ये ठीक थोड़ा है, फिर ऐसा थोड़ा होना चाहिए, ये कौन सा कायदा है, ये कौन सा नियम है। फिर यहां तक भी कहेंगे ज्ञान वाले भी ऐसे करते हैं क्या? अच्छा, उसके बाद कहेंगे सीनियर्स भी ऐसे करते हैं क्या? कितनी हलचल हो गई, कहां पहुंच गए? जिनके लिए हमारी भावना थी, कईयों के मुख से पता बल्कि क्या निकलता है, मैं और आपको बताता हूं। मुझे आज पता लग गया ये क्या है। तो मेरी भावना जो मैं ये कहना चाहता हूं वो ये है कि मेरा ये अनुभव है कि कभी जब ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, उस समय हमारा ध्यान ये जाता है कि ये सिचुएशंस आई क्यों, और जिसके द्वारा आई उसका सोच चलना शुरू हो जाता है। उस वक्त ये सोच नहीं चलता कि ये जो परिस्थिति थे, मेरी स्थिति कमजोर है। हम अपनी असेसमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। ये जो बाहर से चीज आई, या किसी ने बोला या गलत बोला या ठीक नहीं बोला या कुछ भी कारण हुआ, उस वक्त मेरा उस स्थिति से मेरी तैयारी नहीं है। कारण कुछ भी बना, जैसे बाबा था कारण शब्द निकाल दो निवारण, या बाबा कहता है निर्विघ्न, बाबा डिफरेंट वे में कहता है मुरली में। भाव अंदर ये समझना है कि एक्चुअली हम ये समझें, बड़ी सूक्ष्म बात, अपनी इंटरनल असेसमेंट रोज देखो अच्छी तरह से। किसने कुछ कहा, मुझे क्या हुआ? कुछ भी बात हुई, मुझे क्या हुआ? मेरे अनुसार नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? ये मेरी तैयारी है। मेरी ज्ञान योग से आत्मा की गुण शक्तियां का कितना विकास हुआ है? मेरे डिपॉजिट्स, ये जो अंदर गुण और शक्तियां मेरे डिपॉजिट्स हैं,
हर हालात में मेरी धीरज और शांति बनी रहती है। यही तो तैयारी है ना, एवर रेडी। कुछ भी क्यों, मेरी धीरज और शांति क्यों, जैसा क्या हुआ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? उसने कुछ बोला, मुझे क्या हुआ, क्या हुआ, उसको आप देखते रहो। बाबा तो इससे अगली स्टेज कहता है कि गिलानी करने वाले को गले लगाओ। बताओ, गले लगाओ। उसको भी स्नेह की दृष्टि देके उसका परिवर्तन करो। गले लगाओ का भाव यह है कि गलत बोलने वाला कल को गलत ना बोले, उसका गलत बोलना ही छोड़ दे। स्टेज तो ये है ना, या कि उसके कर्म से, बोल से, किसी भी वजह से मैं ही डिस्टर्ब हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया। मैं पंजाब में ज्यादा रहता हूं ना, तो पंजाब की वहां एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं। मैंने एक जगह पढ़ा, पंजाब के बहुत बैठे हुए होंगे, मैंने पढ़ा, पंजाबी में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, शायद आपने सुना भी हो, कि खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। मैंने कहा ये तो बड़ी ताकत वाली आत्मा है भाई। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अगली लाइन में लिखा हुआ था, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। मैं क्या, व्हाट इज दिस? कि वो तो शक्तिशाली, हम रोज सवेरे शाम कहते रहे, मैं ऑल माइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं कंबाइंड, बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। और फिर को डर लग रहा है, क्या बात है, आज क्या बात है भाई, आज अंधेरा अंधेरा क्यों हो गया, क्या बात है। हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो समझ है, और हमारी ये तैयारी नहीं है। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ लोगों को समझाते हैं, दैट इज गुड, अच्छी बातें हैं, मगर व्हाट इज हमारी स्थिति, हमारी स्थिति क्या है, हम कौन हैं। जब उसको गीत है ना कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वो ये थे, वो ये थे। कहता आप कौन हो, कहता मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ड्राइवर हूं। वो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े। मेरी मेरी स्टेज क्या है, मैं कौन हूं। हम अपनी स्थिति को कैसे देखें, कैसे चेक करें, एवरेडी। कोई भी बात हुई, मुझे क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ भी हुई, सारे दिन में बाबा जी से कहता चार्ट चेक करो, अपना चार्ट देखो, क्या चार्ट देखे हम। अच्छा, मैंने इतनी देर योग किया, अच्छी बात है। मैंने इतनी देर ये किया, अच्छी बात है, गुड। मगर मैं हलचल में आया, मैं किसी बात में भी, किसी कारण से भी, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ देर के लिए भी हलचल में आया, हलचल में आया मैं ना जीरो, मेरी अंदर शक्तियां नहीं है, तभी तो हलचल में आया। हलचल में आने का क्या मायना, कि मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, मैं, मेरे से नहीं होता। सिचुएशन स्ट्रॉन्गर है और मेरी स्थिति डाउन है। पर स्थिति जो है वो हावी है और स्थिति हल्की है, तो इसका ये तभी तभी हलचल आती है। हलचल क्यों आती है, ज्ञान उस वक्त काम क्यों नहीं करता है, ज्ञान को हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते उस वक्त, कोई भी चीज। ये सारी नॉलेज बाबा किस लिए दे रहा है, रोज हमें किस लिए पढ़ाता है, इसलिए पढ़ाता है कि हम जब व्यवहार में जाएं, कर्म में जाएं, दूसरों के संबंध संपर्क में आए, अपना अंदर अपना प्रभाव डालें उसके ऊपर, बाबा का प्रभाव डालें उसके ऊपर, वो कुछ भी हो, कैसा भी हो। पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव,
कहा जाता है। मेरी अंदर अपने आप को देखिए, हम इसको कहते हैं तैयारी, एवर रेडी। इस ढंग से हम अपनी चेकिंग करें कि हम इसका मायना क्या है। मैं और विस्तार में ना जाकर के इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से भाई बहनें हमारे मुरली के आधार से चलते हैं, मुरली सुनने आते हैं, मुरली पढ़ने आते हैं, मुरली के बिना नहीं रह सकते हैं। मगर बाबा ने क्या कहा है, बच्चे मुरली ठीक है पर अंदर की शक्ति आपकी बढ़ेगी योग से। जो आपके डिपॉजिट्स होंगे अंदर में, आत्मा के गुण और शक्तियों का विकास होगा, वो योग के बिना नहीं हो सकता। और इसमें हमारे भाई बहनें मैंने देखा है बहुत बहुत ही कमजोर नजर आते हैं। कई बार हमने तो देखा है, अभी वहां रहते हैं हम सोनीपत रिट्रीट सेंटर में, 150-200 को 200 के ग्रुप आते हैं। मैं देखता हूं कि ज्ञान में ठीक है, फिर भी योग में नहीं है। घंटा भर सुनाओ, सुनते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे। 10 मिनट योग में कराओ, 10 मिनट योग में बिठाओ, आप देखो क्या हालत होती है। बैठ सकते ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते। बाबा से अंदर कनेक्शन, बाबा से जोड़, शक्ति बाबा से आत्मा में आए अंदर, वो नहीं। इसलिए जो एवर रेडी जो हमारे अंदर, तब हम बनेंगे अचानक के पेपर पे, तब हम पास होंगे अगर हमारे अंदर योग की पावर अंदर, एकाग्रता, शक्ति ऐसे बैठ जाए। उस दिन हम जानकी दादी जी के पास थे, आधा घंटा योग किया। कुछ थोड़े भाई बहने थे। दादी बाद में क्या पूछा, हम सबसे पूछा, योग में क्या फीलिंग है वो सुनाओ, अनुभव आपने को योग में फीलिंग क्या आई। बैठे तो थे आप आधा घंटा, आधा घंटा आपके थॉट्स कैसे चले, इसकी चेकिंग कौन करता है। मैं बैठा योग में हूं, आया मैं योग करने के लिए हूं, लाल बत्ती है, संकल्प से मैं आया हूं योग करूं, चाहे अमृत वेले आओ या किसी वक्त आओ, एनी टाइम सेंटर पर आओ। मैं अब बैठा योग करने के लिए हूं, कर क्या रहा हूं। उस वक्त मेरा मन कहां है, वो दफ्तर का जा रहा है, वो घर का चक्कर काट रहा है, फिर कहते ओ शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव। मन और बुद्धि योग के समय पर नहीं जाती बाबा के पास, बाबा से जुड़ती नहीं है, और उस पावर से ना जुड़ने के कारण शक्ति नहीं आती है। और वो शक्ति ना होने के कारण हमारे अंदर जो खजाना है, हमारा जो डिपॉजिट्स है, हमारा जो मनोबल है, आत्मक शक्ति है, इनर पावर है, उसका विकास प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए कोई भी सिचुएशन छोटी मोटी भी आ जाती है, हलचल में आ जाती है। क्या क्यों में आ जाते हैं, दूसरों की कमियां कमजोरियों का चिंतन होने लग जाता है। क्यों होता है कमी कमजोरियों का चिंतन, मैंने क्या लेना देना। मैं नेगेटिविटी को अंदर क्यों आने दूं अपने अंदर, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, फिर वो आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है चैलेंज में कि हम कोई चीज आए मैंने अंदर, नो गेट आउट, नो नॉट अलाउड। कुछ समय पहले व्यक्त बाबा की मुरली थी, बच्चे पुरुषार्थ क्या है, डॉट नॉट, बस ये करना है, ये नहीं करना है, नॉट, बस दूर से भगा दो। बाबा कहता है माया आई, दूर से भगा दो, नजदीक क्यों आने देते हो। अपनी अंदर की शक्तियों को जो कमाई हम कर रहे हैं उनको चेक करें, हमारे अंदर ताकत कितनी, क्या चीज है हमारे अंदर। कोई मेरे से आकर किसी की निंदा करता है या गलत बात करता है, कोई सुनाता है, मेरा क्या काम बनता है, नो नॉट। बाबा ने एक मुरली में बड़ी अच्छी बात सुनाई, आप लोगों को याद होगी कि बच्चे कोई गलत बात आपको सुनाता है, गंदी बात है,
वो सुनाता है। अगर आप सुन लेते हो तो आपको कचरे का डब्बा समझता है। वो कचरा डालने आ गया, आप कहते अच्छा फिर क्या हुआ? उसकी फिर बात सुनाओ, कल जो सुना रहे थे। बाबा कहता व्हाट इज दिस? ये तो आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, खत्म हो रहा है, आपका नेगेटिव है। नेगेटिव का अंदर आना मैना के ड्रेनेज, जो आपने थोड़ी बहुत भी कमाई की थी वो खत्म होगी पर चिंतन से, किसी के अवगुण से, किसी की कमी कमजोरी के बात करने से, सोचने से भी। और बाबा एक का और सूक्ष्म राज बताता है, अगर आपने किसी की पीठ पर, उसकी एब्सेंस में, उसकी किसी कमी कमजोरी का किसी से चिंतन किया, बच्चे सूक्ष्म में उसको पहुंच जाएगा, तेरा उससे स्नेह खत्म हो जाएगा, वो प्यार नहीं करेगा तुम्हारे से, उसको पता लगे या ना लगे। वाइब्रेशन, वृत्ति से वाइब्रेशन। हम उसके मन में मेरे लिए प्यार नहीं पैदा होगा, स्नेह सहयोग नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, मेरा जमा का खाता कैसे होगा? जमा का खाता श्रेष्ठ कर्म से होता है, और श्रेष्ठ कर्म का आधार हमारा श्रेष्ठ थॉट सिस्टम है। पहले मनसा, वचन और कर्म मनसा को फॉलो करते हैं, वृत्ति से वातावरण। मेरे मन में क्या क्या, मेरे मन में नो एक्सपेक्टेशन, नो डिजायर्स, नथिंग। मुझे नहीं चाहिए कुछ, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। मगर मुझे पता है, मैं सच्चाई से आपको बताता हूं कि हमारे भाई बहनें सच्चाई के रास्ते पर चलने से भी घबराते हैं। कई बार मैं कहता हूं अपने भाई बहनों को, गलत तरीके से कमाई ना करो। झूठ, ठगी, हेरा फेरी की कमाई आपके लिए हानिकारक है, आपको माइनस करेगी आपकी एंट्री और डिस सर्विस करेगी। कहेंगे ब्रह्मा कुमारों के ऐसे काम करते हो। इसलिए ऐसे भाई बहनों की निशानी क्या है? वो बैज भी नहीं लगाते। क्यों नहीं बैज लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो बैज लगाने से भी बाबा ने कहा संकोच करते हैं। और लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? मैंने सुनाया था ना, एक भाई को पूछा तू बैज क्यों नहीं लगाता? कहता लगाया है। कहां लगाया? बनैन में लगाया हुआ है। बाबा की श्रीमत के अनुसार बैज तो लगाता हूं। सामने बैज लगाते क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अंदर में कई चीजें ऐसी हैं जो श्रीमत के अनुसार, जो ब्राह्मण, ब्राह्मण मैंने क्या, ब्राह्मण तो बड़ी शक्तिशाली स्टेज है। ब्राह्मण, मैं बाबा का बच्चा, शिव बाबा, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। अरे जिसको भगवान ने अपने आप अडॉप्ट किया हुआ है, मैं तो वो हूं। 2 रोटी नहीं मिलेगी मुझे, भूखा रहूंगा। फिकर चिंता काय की है? क्यों गलत काम करूं? क्योंकि अब समय सतयुग आने वाला है, मैं सतयुग की तैयारी कर रहा हूं। कर्म मेरा दूसरा हो तो ये कौन सी तैयारी है फिर? ये एवरेडी बन सकेंगे हम? एवरेडी की लाइन में आ जाएंगे? कथनी और करनी, जो जो जितना, कई मुझे कहते हैं भाई जी ज्ञान की गहराई बताओ। मैं कहता हूं जितना ज्ञान समझाओ उसकी गहराई में जाओ। जितनी आपको समझ आई हुई है उसकी गहराई में जाओ, उसको उसको अमल में लाओ, कर्म में लाओ। आपकी समझ और सोच और कर्म में फर्क है, तो आपकी तैयारी कैसे होगी फिर? शक्ति का तैयारी मैंने शक्ति, गुण और शक्तियों का अभ्यास, धीरज, शांति, परखने की शक्ति, चैलेंजेस फेस करने की शक्ति। ये शक्तियां कहां से आएंगी? इस शक्ति का आधार क्या है? इस शक्तियों का आधार है कि गलत काम करते ही नहीं, माइनस एंट्री नहीं है।
जो जमा होता है जमा ही होता जाता है, जो बैंक से निकालता ही नहीं है वो तो जमा ही होगा। माइनस एंट्री तो वो होगी जो निकालेगा। हम गलत काम करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, तो आत्मा की शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बाकी कितना भी कर लो, योग 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे भी बैठ जाएं, अच्छी बात है, बैठना अच्छी बात है, करना चाहिए, पर माइनस। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, छोटे बच्चों की तरह समझाया था, एक टैंक है इतनी देर में भरता है, अरे बच्चे इतनी देर में नीचे टूटी लगी हुई है जो खाली कर देता है। लीकेज चेक करो बच्चे, लीकेज चेक करो। जमा तो नजर हो रहा है कि मैं मुरली सुनता हूं, क्लास में आता हूं, धन का सहयोग देता हूं, थोड़ा तनख्वाह देता हूं, वो तो नजर आता है, पर जो माइनस वो एंट्री हो रही है, जो आपके चिंतन में कुछ ऐसी चीज है जो श्रीमत के अनुसार नहीं है, वो माइनस है, वो आपकी शक्ति को कमजोर कर रहा है। जब तक उसको बंद नहीं करेंगे, आपको अंदर आत्मा में वो ताकत नजर नहीं आएगी आपके। इसलिए जो एवर रेडी जिसे कहते हैं, उसका भाव क्या है? सिंपल सा भाव है, मैं गलत काम करता ही नहीं, से डरता ही नहीं, बात खत्म। जब मैंने झूठ बोला ही नहीं है तो मुझे डरने की क्या बात है? जब मैंने गलत काम किया नहीं है, मुझे डरने की क्या बात है? टेस्ट आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, मैं तैयार ही हूं। अचानक कुछ भी हो जाए, मेरी शक्तियां काम करेंगी। मेरा विश्वास है कि मेरे डिपॉजिट्स काम करने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। आपने बैंक में लोन ले लिया 1 लाख रुपया, हर महीने जमा कराने लग गए 5,000 रुपया, एक दिन वो आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी। मैंने कितना भी कुछ गलत काम किया है, कई जन्मों से किया है, मेरा पाप का खाता है, ये कुछ भी है मेरा, अब मैंने श्रेष्ठ कर्म करने शुरू कर दिए। अब मैं जमा का खाता बढ़ा ली, वो अपने आप ही माइनस विकर्म विनाश हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मगर अब मैं क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन इज दिस। पहले क्या किया? बाबा कहता बिंदी लगा, मैं खत्म कर दूंगा, डोंट वरी, मगर अब का माफ नहीं करूंगा। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा, उस समय मेरा बाप का नाम रूप नहीं रहेगा, धर्मराज बन करके मैं धर्मराज का सहयोग दूंगा। ये वर्डिंग है मुरली में, मैं बाबा की बात सुनाता हूं। उस समय बाप का रूप नहीं रहेगा, ये है तैयारी, इसको हम कहते हैं तैयारी। इसकी तरफ हमारा ध्यान कितना है? हमें जमा की चीजें नजर आती हैं, जो कुछ हमारे से कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है वो नजर आता है, मगर हमारी गुण और शक्तियां वृद्धि को विकास कैसे हो रही है, उनके मापदंड हैं कुछ, वो हमें जरूर चेक करने चाहिए, देखना चाहिए टाइम टू टाइम। उसका सिंपल निशानी है, सिंपल निशानी, अगर मेरी शक्तियों का विकास हो रहा है विधि पूर्वक, उसकी सिंपल निशानी है, मैं कभी भी किसी स्थिति परिस्थिति में हलचल में नहीं आऊंगा। क्या क्यों का सवाल ही नहीं, नो, कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कहा यहां नहीं वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गए, खुश रहे भाई तो खुश रहे, चल भाई ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इच्छाएं अपेक्षाएं है ही नहीं, अंदर कुछ रूप बात ही नहीं है, बस इसके कहते जीते जी मर गए, है ही नहीं। जब मुझे जो मिलना था पाना था सो वो पा लिया, बाकी क्या रहा? बाबा से एक ने पूछा, मुझे याद है, अव्यक्त बाप दादा के पास एक बच्चा आया, हम वहीं बैठे थे, बाबा मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मुझे दूसरे ठीक नहीं समझते। रोड़े जैसा हो गया। बाबा ने बड़े प्यार से समझाया, कहता तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं। तू ठीक है, मैं ठीक समझ रहा हूं, बाकी छोड़, तू मजे में रह।
मजे मेरे। दूसरों की क्यों सोचता है? तुझे सारे ठीक समझे, ये क्यों सोचता है? हर एक की जजमेंट अपनी अपनी है। मुझे एक को जज बना, सबको जज बनाने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो ठीक समझता हूं, मुझे पता है तो ठीक है ना, मेरे से तो लेना है, बात ही खत्म। ज्यादा इन बातों में जाओ ही नहीं, सोचो ही नहीं। बस मैं ठीक होना चाहिए। बाबा ने उसको पक्का किया तो ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बफे ठीक है। इसलिए ये अंदर अंदर में अपनी थॉट्स को कभी नेगेटिव ना होने दे, अपनी थॉट्स को में अंदर डिस्टर्बेंस ना होने दे, हलचल में ना आए। हलचल में आने से शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। आपके डिपॉजिट्स, जैसे आपने यूज कर लिया पैसा, हलचल में आना माना अपनी पहले की कमाई को खत्म करना, यूज करना, फिर बाकी क्या रह गया? हम हलचल में आते रहे, फिर ठीक करते रहे। हलचल में आते, कई तो हलचल में आने के बाद दूसरों से अपने आप को ठीक कराते हैं, डिस्टर्ब होकर के फिर दूसरे के पास जाते हैं। तो उससे उसका भी तो टाइम लिया ना हम लोगों ने, तो किसके खाते में जाएगा? बजाय इसके कोई और कोई सेवा करे, वो हमें सेट करने लग जाए, हमें सेट करने लग जाए। फिर हाँ अब मैं ठीक हूं। ठीक इसलिए हूं कि दूसरे का पैसा तुमने ले लिया है, कमाई उसकी आ गई तेरे पास, अब सेट हो गया। इसलिए चीजों को अच्छी तरह समझो, इससे स्थिति जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। बार बार हलचल में आना, बार बार दूसरों से सेवा लेना, बार बार अरे वो दूसरा कोई सेवा और करे, कोई अच्छी काम करो। इसलिए अंदर में अपने से मेहनत करना जानो। योग क्या चीज है? व्हाट इज योग? योग का मायना क्या है? बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा, वाह, बैठ गए बाबा के सामने, बाबा, मैं बाबा को देखता रहूं, बाबा मुझे देखता रहे। बस योग क्या चीज है? बाबा देखे, बाबा को मैं अपनी शक्ल दिखाऊं। इसलिए एक दिन दादी जी क्लास करा रहे थे, जब मन उदास हो, डिस्टर्ब हो, तब योग नहीं होता। पहले ठीक करो ज्ञान से, फिर योग में बैठो। अपने आप को ज्ञान से ठीक करके योग में ना, तो मजेदार बाप, मजा आ गया। बाबा के साथ बैठे, बाबा को देख रहे, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। और योग क्या चीज है? साकार बाबा की मुझे एक बात याद आती है, लास्ट में वो सुनाता हूं। सोनीपत में माताएं थी, मुल्तानी भाषा में। बाबा को पत्र लिखा, किसी से लिखवाया होगा, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बाबा ने वो पत्र बड़ा पढ़ पढ़ के सुनाया, बड़ा खुश साकार बाबा। बाबा उसमें लिखा क्या है? कहता बच्चे देख इसमें क्या लिखा है। इसमें देख, उस बच्ची ने लिखा है, बाबा तू मैं को याद कर, मैं तय को याद करूं। कहता ऐसा तो किसी ने नहीं लिखा, ऐसा किसी ने लिखा कि तू मैं को याद कर, मैं तेको याद करूं, तू मैं को याद कर। कहते ये तो बड़ा बढ़िया पत्र है। तो बाबा को ऐसे प्यार देख, ये है ना प्यार बाबा का, इसको योग कहते हैं। बाबा से बातें करे, बाबा से प्यार से बातें करे, हलचल में भी आ जाए तो बाबा के पास बैठे। बाबा हलचल में आना माना कि मेरी तैयारी नहीं है। हलचल में आना मैना मैं कमजोर हूं। हलचल में आना मैना मैं अचानक के पेपर में पास होना कठिन है। हलचल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस। दुनिया में भी मैंने ऐसे लोग देखे, मैंने दफ्तरों में काम किया, अभी बहन जी ने सुनाया ना, एक आपको हंसी की बात सुना के पूरा करता हूं। एक हमारे ऑफिस में सरदार जी थे, सेवा सिंह भाई। जैसे हम लोग काम करते थे वो भी करते थे। उस जो साल के बाद अफसर ने रिपोर्ट लिखनी होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो जब रिपोर्ट लिखनी थी, वो सबकी फाइलें मंगवाता था, पिछली भी।
उसने देखा सेवा सिंह के बारे में कोई लिखता है ये तो टॉप का है, कोई कहता है ये तो बिल्कुल ही काम नहीं करता है। उसने कहा ऐसा तो आदमी देखा नहीं मैंने। उसने सेवा सिंह को बुला लिया, सेवा सिंह तो कोई तेरा अफसर इतनी रिपोर्ट अच्छी लिखता है, कोई तेरे बारे में ऐसी लिखता है? वो बड़ा मजे से बोला, कहता है जी सेवा सिंह तो वही है, जैसा अफसर है वैसी रिपोर्ट है। कहता मैं तो वही हूं, कहता इसलिए ज्यादा चक्रों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ठीक हूं, बस बेसिक चीज ये है कि मैं ठीक हूं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये है तैयारी। अगर अपने अंदर हलचल पैदा होती है, और उसकी मैंने जो आपको इशारा दिया कि योग हमारा विधि पूर्वक होना चाहिए। योग हम सब करते हैं और बैठते हैं, मगर योग का एक ऐसा विषय अलग टॉपिक है कि जो हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाए, फिर हम बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं कि हमें पता ही नहीं, टाइम कॉन्शियस नहीं। मैं जब ज्ञान में आया, महीने के बाद मुझे जो हमारी उस समय दादियां होती थी, छोटी बहनें तो होती नहीं थी, 2 दादियां थी। एक दादी मुझे कहती है कभी योग भी लगा लिया कर। मैं क्या योग तो रोज लगाता हूं। नहीं, तू टाइम कॉन्शियस रहता है। मैं क्या दफ्तर भी तो जाना है। कहती कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जा। मैं क्या उसका क्या, मैंने कहते बैठा रहना फिर उठता क्यों है अगर योग लग गया तो मैंने कहा फिर क्या करूं। कहती इतवार के दिन 3 घंटे हमें बिठाते थे, 3 वो कमाई है अंदर। मन एकाग्र हो जाए, बाबा के साथ जुड़ जाए, बैठे रहो, बैठे रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम।